श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो प्रदोष व्रत आने ही वाला है, जो कि 22 मार्च यानी कि शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। तो दोस्तों, बस आपको प्रदोष व्रत के दिन यानी शाम के समय प्रदोष काल में एक उपाय करना है, 2 दीपक वाला। यदि दोस्तों आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही दोस्तों आप सबको बता दें कि जो प्रदोष व्रत का प्रारंभ है वो 22 मार्च को यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 8:11 और इसका समापन अगले दिन यानी कि 23 मार्च को सुबह 6:31 पर इसका समापन हो रहा है। तो दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार जो प्रदोष व्रत है वो 22 मार्च को यानी कि शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रदोष व्रत में जो भी उपाय किए जाते हैं वो शाम के समय किए जाते हैं। आप सबको पता होगा, क्योंकि शाम के समय माता पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और प्रदोष व्रत में जो भी उपाय किए जाते हैं वो शाम के समय ही किए जाते हैं। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको प्रदोष के दिन करने हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल रही है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है, जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। 2 दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है। अब आपको 2 दीपक तैयार करने हैं गोल बाती के। एक दीपक आप सरसों के तेल का तैयार करोगे और दूसरा दीपक जो है आप घी का तैयार करोगे। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध आपको लेना है। अब आपको इस उपाय को शाम के समय ही करना है। शाम के 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आप 2 दीपक जो है थाली में रख लीजिए और आपको चले जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए। अब दोस्तों, बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के पास पहुँचकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। वहाँ पर बैठकर सबसे पहले आपको बेलपत की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको थोड़ा सा जल बेलपत्र की जड़ में समर्पित करना है। उसके बाद जो भी कच्चा दूध है वो आपको सारा का सारा बेलपत्र की जड़ में ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। अब जो भी जल बचा है ना आपके पास, वो सारा का सारा आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। अब 2 दीपक है आपके पास, एक सरसों का तेल का, एक घी का, वो आप अपने सामने रखिए। अब आपको दोनों दीपक को अपने सामने रखकर आपको भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए इन दोनों दीपक को आपको जला लेना है। इन दोनों दीपक को जलाकर दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठे हो ना, जिस तरफ आपका राइट हैंड होगा उस तरफ आपको रखना है घी का दीपक, और जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होगा यानी कि उल्टा हाथ होगा उस तरफ आपको रखना है तेल का दीपक। तो आप दोनों दीपक जलाकर एक घी का दीपक जो है आपको अपने राइट हैंड से थोड़ी सी दूरी पर रख देना है, और जो तेल का दीपक होगा वो आपको उल्टे हाथ की तरफ थोड़ी सी दूरी पर रख देना है, बेलपत्र के पेड़ के पास ही। अब आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आप नौकरी ढूंढ रहे हो, जिस भी फील्ड में आप नौकरी ढूंढ रहे हो, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मुझे जीवन में सफलता प्राप्त हो। फिर आपको वहाँ पर प्रणाम करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यदि आप इस उपाय को करते हो शाम के समय, तो जब अगली प्रदोष आएगी ना, तो आपकी जॉब जो है 100% जरूर लग जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर नहीं जा सकते, बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकते, या फिर आंवले के पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकते, तो आपको एक उपाय अपने घर पर करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। दीपक चाहे आप आटे का ले लो, चाहे मिट्टी का। अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है, नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है। इस दीपक को आपको प्लेट में रख लेना है। इस उपाय को दोस्तों आपको शाम के यानी कि 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आप इस दीपक को प्लेट में रखकर जैसे आप अंदर से बाहर आओगे ना, तो आपको देखना है जैसे आप अंदर से बाहर आओगे तो जो आपका राइट हैंड होगा ना अंदर से आते हुए, उसी तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। अब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर इस दीपक को भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए इस दीपक को जला देना है। भगवान से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए
और इस दीपक को जलाकर अंदर आपको प्रवेश कर जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को जो है आप जब भी महीने की प्रदोष आए ना, महीने में 2 प्रदोष आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। तो महीने में जब भी प्रदोष आए ना, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाइए प्रदोष वाले दिन। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। माता लक्ष्मी आपके घर पे वास करेगी और माता लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में बना रहेगा। कभी आपके जीवन में पैसों की कमी और किल्लत कभी नहीं होगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, या फिर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, या फिर आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपके घर में रोग और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, साथ ही साथ आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 हरा मूंग का दाना, 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। और ये जो आपने चारों सामग्री ली है ना, ये आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 हरा मूंग का दाना और 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको शाम के समय जो है 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर ये आपको 1 लोटा जल भगवान शिव से प्रार्थना करके, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, या फिर आपने कोई एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट जो है आने ही वाला है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। जैसे भी आपके जीवन में समस्या है उस हिसाब से आप प्रार्थना कीजिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस आपको वहाँ पर भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों ये छोटा सा उपाय यदि आप करते हो ना प्रदोष काल में, तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी, जो भी आपके जीवन में समस्या होगी ना, इस उपाय करने से समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। जो भी मनोकामना होगी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को आप जो है 2 से 3 प्रदोष करके देखिए, जो भी आपकी मनोकामना होगी बड़ी से बड़ी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर